1 महीना बीत गया। पता है क्या डिबेट होते थे? असद कहां है, असद कहां है, असद को लाओ, असद को लाओ, पुलिस क्या कर रही है, असद को लाओ। लो भैया आ गया असद, जाओ मिल लो जाके मुर्दा घर में उससे। आ गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई भाईचारे शब्द से नफरत है। भाई देखिए, भाईचारे शब्द से तो मुझे भी नफरत नहीं है, पर बस समझ में ये नहीं आता कि यहां भाई कौन है और चारा कौन है। ऐसा तो नहीं भाई अतीक था और चारा उमेश था। तेरा बाप योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। उस वक्त सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ था आपको मालूम है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोले थे? आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। अमित जी, ऐसा लगा जैसे जुड़वा भाई के लिए कह दिया हो। खोटा खोटा बात बंद बनना है तो। अमित जी देखिए, पहले एक सकारात्मक बात से शुरुआत करते हैं और याद करिए कि जब ये हत्याकांड हुआ उमेश पाल का, उसके बाद विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। उस वक्त सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ था आपको मालूम है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोले थे? आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। अमित जी, ऐसा लगा जैसे जुड़वा भाई के लिए कह दिया हो। खोटा खोटा बात बंद बनना है तो। क्यों दर्द हुआ? और आज उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिखाया है कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों को उसकी ताकत पता चल जाती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे, आपने ये क्यों लिखा कि सपा में मातम का माहौल है? आपने ये क्यों लिखा कि सपा में मातम का माहौल है? देखिए, इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव का ट्वीट आप देखिए। पहली बात वो कहते हैं भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। क्या अखिलेश यादव के भाई थे? जो माफिया डॉन होते हैं वो भाई होते हैं उनके, जो कह रहे भाईचारे का माहौल नहीं चाहती। दूसरी बात, अखिलेश यादव के पास कौन सा तंत्र है कि उन्होंने कह दिया कि ये एनकाउंटर झूठा है? तीसरी बात, धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? जवाब ले लेते हैं। कानून का चश्मा तो लगाओ। अभी मैं 1 मिनट बात पूरी कर लूं, फिर आप जाइएगा, अच्छा रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा, एसपी सदमे में है, मातम का माहौल है। क्यों है मैं बताऊं? इनका दाहिना हाथ कटता है। जब कोई अपराधी मारा जाता है तो इनका दाहिना हाथ अपराधी तो है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी लीडर, और इसीलिए इनको दर्द होता है। सोमैया राणा, इनसे पूछिए धर्म का चश्मा कहां से आया? ठीक है सोमैया राणा 30 सेकंड रिबटल। ये धर्म का चश्मा क्यों डाला हुआ है? वो कहते हैं भाई तो नहीं लगता था समाजवादी पार्टी का, इनामिया बदमाश था, पुलिस ने गोली चला रहा था तो मारा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भाईचारा लफ्ज से कितनी दिक्कत है वो सामने दिख रहा है, क्योंकि ये भाईचारे के खिलाफ है, ये साबित कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अतीक चकिया की या उनके परिवार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने समय रहते भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की। अगर वो यही भाजपा में चले जाते, ये धुल के दूध के धुले हो जाते। और आज जो है ये झूठ मूठ का जो ये नाटक करके जश्न मनाया जा रहा है, शायद इसका मौका भारतीय जनता पार्टी को ना मिलता, क्योंकि ये तो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी। बड़े से बड़े 2016 में तो चार्जेस आपके शासन ने हटाए थे, जो शायद एनकाउंटर हो सकते थे, लेकिन उसके बाद भी वो लेकिन एक सेकंड सोमैया जी, मेरा चाहती हूँ, देश के भाईचारे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड सोमैया राणा, 2016 में गैंगस्टर एक्ट आपकी सरकार ने हटाया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता है कि एक बदमाश जो कि जो उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी था, गवाह में आरोपी था, क्या आपको लगता नहीं है कि उस पर अगर कार्रवाई हुई है तो वो कानून सम्मत कार्रवाई हुई है? अगर वो पुलिस को मारने का प्रयास करेगा तो उसका एनकाउंटर नहीं होगा तो क्या होगा? इसी चीज को तो तय होना बाकी है। इसी की जांच की तो आवाज उठा रहा है विपक्ष कि जांच करिए ना, असलियत क्या है इस एनकाउंटर के पीछे। उस गोली चलाता हुआ दिख रहा है, करवा के ना लागू करवा, गोली चलाता हुआ दिख रहा था वो। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि इस देश की जांच हर एनकाउंटर की जांच होती है, लेकिन इतना बड़ा कवर फायर ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद का जो बेटा था। ओके, रिजवान अहमद, आप लॉयर भी हैं पेशे से, जवाब। रिजवान अहमद। वंदे मातरम। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी अजीब बात सुनी मैंने कि विपक्ष जांच की मांग उठा रही है। अमीश भाई, 100 जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो वो अननेचुरल डेथ मानी जाती है। असल में मैं अधिवक्ता हूं और हमारे
भाटिया भाई अधिवक्ता है, बाकियों को ये बात नहीं पता होगी, भले आदमी वकील बन जाए सुन सुन के। तो ये अननेचुरल डेथ होती है और 174 सीआरपीसी में हर एनकाउंटर का मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करता है। विपक्ष जांच उठाए या ना उठाए, बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है, कितने फायर हुए, डायरेक्शन ऑफ बुलेट, कितनी देर दूर से गोली लगी, वगैरह वगैरह। तो आप ये मांग ना उठाइए मोहतरमा, क्योंकि इसकी इंक्वायरी 174 सीआरपीसी में कल ही शुरू हो जाएगी, आप परेशान ना होइए, पहली चीज। फिर उन्होंने कहा कि भाई भाईचारे शब्द से नफरत है। भाई देखिए, भाईचारे शब्द से तो मुझे भी नफरत नहीं है, पर बस समझ में ये नहीं आता कि यहां भाई कौन है और चारा कौन है। ऐसा तो नहीं भाई अतीक था और चारा उमेश था। तेरा बाप। अगर ऐसा है तो ये भी क्लियर कर दीजिए। और तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं, और कोई कर भी नहीं। अरे बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बेवकूफी की बात कर रही थी मैं चुप था ना, अब मेरी सुनिए। बोलिए, लेकिन आपके संधि विच्छेद पे मुझे ऑब्जेक्शन था, मैंने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। रिजवान अमीश भाई, अरे चुप रहो भाई। अमीश भाई मेरी सुनिए, 1 महीना बीत गया, पता है क्या डिबेट होते थे? असद कहां है, असद कहां है, असद को लाओ, असद को लाओ, पुलिस क्या कर रही है, असद को लाओ। लो भैया आ गया असद, जाओ मिल लो जाके मुर्दा घर में उससे, आ गया।